हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भोलेनाथ की पूजा विधि बहुत ही सरल विधि से जानेंगे, जिससे कोई भी कर सकता है। पूरे सावन के महीने में आप इस पूजन को कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, या सावन के सोमवार में, या जब भी आपको पूजन करना हो तो आप इस सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी गमला हो, क्यारी हो, या जहाँ पर आपने वृक्ष या पौधा लगाया हो, बस तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। कोई भी गमला हो, हर घर में 1 या 2 गमले होते ही हैं, किंतु हमें ये पूजा तुलसी के गमले में या क्यारी में नहीं करना है। बहुत ही सरल विधि से ये पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये शमी का पौधा है, और अगर आपके पास शमी का या फिर गमले का पौधा हो तो आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये शमी का जो गमला है, इसी गमले की मिट्टी से ही मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ, और कुछ विशेष अलग से नहीं करना होता है। इस प्रकार से हमें बनाना। अगर कई लोगों को शिकायत होती है कि हमारे पास शिवलिंग नहीं है, तो हम किस प्रकार से शिवलिंग का पूजन अभिषेक करें, और हम मंदिर में भी नहीं जा सकते, तो उसको ये बहुत ही सरल उपाय है। महाशिव पुराण में भी वर्णित है। ये पूजा जो करनी है, ये हमारे गुरु जी ने भी बताया है। तो आप पूरे सावन में इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। मैंने मिट्टी के गमले से ही शिवलिंग बना लिया, इसे जलहरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने जल से अभिषेक किया है, और गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कर रही हूँ। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, फिर से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके घर में बेल, धतूरे का पौधा या शमी का पौधा जो भी लगाया हो, वहाँ पर आप इस पूजन को कर सकते हैं। बहुत ही विशेष पूजा होती है। चंदन से त्रिपुंड बना देंगे प्रेम पूर्वक, और साथ में शमी वृक्ष का भी पूजन करेंगे। तो इसके अलावा कोई भी गमला हो सकता है, बस ध्यान रखें कि तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। उसके बाद चंदन से बेलपत्र पर तिलक लगा देंगे, और मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं डंडी तोड़ दी हूँ, और उसके बाद शिव जी को इस प्रकार से चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों, यदि हम गंगा जी के किनारे पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ रेत से भी पिंडी बना करके हम पूजा कर लेते हैं, और इस प्रकार से भगवान की प्रिय वस्तुएं, भांग, धतूरा, मदार के पत्ते सभी अर्पित करेंगे। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने भी गंगा के तट पर रेत से ही शिवलिंग बना करके अभिषेक और पूजन किया था। और दोस्तों, अक्षत का आसन देते हुए हम यहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे। बहुत ही सरल विधि है। 3-4 मिनट में ही आपकी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही शमी का वृक्ष का भी पूजन साथ में ही करेंगे। और दोस्तों, ये पूजा बहुत ही विशेष हो जाती है यदि हम बेल वृक्ष या शमी वृक्ष के नीचे करते हैं। तो बेल वृक्ष का पौधा नहीं है, मेरे पास शमी का पौधा है, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। और साथ में जो भी पीले पुष्प हो, वो आप जरूर से अर्पित करें। जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, दीपक को भी पुष्प अर्पित कर देंगे, और शमी वृक्ष को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और पूजा के दौरान आप सफ़ेद मदार का फूल जरूर से अर्पित करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में विशेष तौर पर सफ़ेद मदार के फूल चढ़ाए जाते हैं। और इस प्रकार से शमी का फूल है, अपराजिता का, नीली अपराजिता का, वो भी चढ़ा देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से पूजन करें। यह बहुत ही सरल पूजा है। आप शिव पूजा कभी भी किसी भी समय में भी कर सकते हैं। मदार का फूल जो बहुत विशेष होता है शिव जी को, इस पूजा में आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। डेली प्रतिदिन इस पूजा को कर सकते हैं, और विशेष अवसरों पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। धूप दिखा देंगे इस प्रकार से। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा पूजन होता है, इसे कोई भी कर सकता है। तो इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। साथ में शमी वृक्ष को भी वस्त्र रूपी कलावा
अर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ इत्र लगा दिया था, उसके बाद इत्र लगा करके दोबारा से वस्त्र रूपी कलावा यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। और ये पूजा छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत ही सरल पूजा विधि है। तो दोस्तों ये बहुत ही खास वीडियो है, आप वीडियो को पूरा देख करके अंत तक देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भस्म जरूर से अर्पित कर दें। भस्म मैंने ये घर पर ही बनाई है, तो इसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। और साथ में काले तिल जरूर से अर्पित करें, और इससे हमारे जो पितृ दोष हैं उस भी खत्म हो जाता है। और ऋतु फल का भोग लगा देंगे। आप कोई भी चीनी का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो आप वो भोग लगा सकते हैं, क्योंकि यह जानकारी सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। तो जल का भी भोग लगा देंगे। दोस्तों जब हमारा जैसे ये दीपक शांत हो जाता है थोड़ी देर के बाद, उसके बाद हमें आचमनी करनी है। आचमनी करने से जो भोग प्रसाद है, जल है, पूजा विधि है, भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। और अगर हो सके तो दक्षिणा आप जरूर से निकालें। उसके बाद हम यहाँ करेंगे आरती। तो भगवान भोलेनाथ की शमी वृक्ष की इस प्रकार से प्रेम पूर्वक से आरती उतार लेंगे। और आरती में आप ओम जय शिव ओमकारा या फिर ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है उससे मंत्र का भी जाप करके आरती उतार सकते हैं। दोस्तों फिर से आचमनी जरूर कर लें। दोस्तों जब हमारा ये दीपक शांत हो जाता है, थोड़ी देर बाद में जब दीपक शांत हो जाएगा तो बाद में हमने भोग प्रसाद जो चढ़ाया है, हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो वो क्षमा करें। तो स्वयं ये प्रसाद हम खा सकते हैं या परिवार में किसी को भी दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। और जो ये शिवलिंग है हम यहीं पर विसर्जित कर देंगे। इसे इसी गमले में इसी प्रकार से डेली यानी प्रतिदिन शिवलिंग बनाएंगे, अभिषेक पूजन करेंगे और इसी गमले में ही विसर्जित कर देंगे। जब दीपक शांत हो जाएगा दीपक को हटा लेंगे। तो इस प्रकार से जो जल है, जल का जो ये भोग लगाया था इस लोटे का जो जल का छींटा हम घर में लगा देंगे। जो जल बच जाएगा वो इसी गमले में वापस डाल देंगे। और जो दीपक है शांत हो जाने के बाद हम दीपक को हटा लेंगे। तो गमले में आप डेली ज़्यादा दूध या मीठा ना डालें, नहीं तो हमारा जो पौधा है वो खराब हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा ही दूध डालें। अगर दूध नहीं है तो आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। डेली हम इस गमले में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करेंगे और विसर्जित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम दीपक हटा लेंगे, इसे धो करके दोबारा पूजा में यूज करेंगे और जल का छिड़काव पूरे घर में कर लेंगे। और जो जल बच जाएगा वो इसी गमले में हम डाल देंगे। और जो भोग प्रसाद है वो हम परिवारजन में बांट देंगे। हमें अलग से मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं है। हम गमले से ही मिट्टी उठा करके पिंडी का शेप बना करके भगवान शिव जी का पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेंगे। और जो भी धतूरा फूल पत्ते का लावा रह जाता है उसे अगले दिन वहाँ से हटा देंगे और किसी अन्य गमले में डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और वो खाद बन जाता है। और जल डाल देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही साधारण सी पूजा है। जल भर देंगे इसमें अच्छे प्रकार से ताकि ये जो शिवलिंग है इसमें ही सम्माहित हो जाए। इसे आप डेली कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है यदि हम डेली पार्थिव शिवलिंग का इस प्रकार से पूजा करते हैं शमी वृक्ष के नीचे, तो हमारे पुण्य और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शमी और सभी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि आपके पास शमी का पौधा नहीं है तो आप किसी अन्य गमले में या क्यारी में पूजा कर सकते हैं, लेकिन वहां पर तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों शिव जी के पूजन से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप वहां जाकर के हमारी वीडियोस की पूजा विधि देख सकते हैं। भगवान शिव जी की पार्थिव शिवलिंग की और भी अन्य वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर।